नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का प्लान बन गया है। आज नीतीश कुमार दिल्ली निकलने वाले हैं। उससे पहले बिहार की राजनीति में हमने ये भी बताया था कि उनके दिल्ली जाने के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, उनके पीठ पीछे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह की राजनीति होगी। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ हम राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, वहीं एक चर्चा जो थी बहुत अहम थी, वो थी छात्रों का स्ट्राइक। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी को लेकर के जब हम आपको बता रहे थे तो बीपीएससी छात्र, जो कि आपको पता है कि मैं खुद भी गया था उनसे मिलने के लिए, बीपीएससी छात्रों से जो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी बातें और उनकी मंशा जानने के लिए। आपको बता दें कि छात्र बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन में राजनीतिक दल के नेता और अन्य लोग कहीं ना कहीं अब जा कर के अपनी रोटियां भी सेकना शुरू कर चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज उनका एक प्लान था, जिस प्लान को कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर ने बनाया था और प्रशांत किशोर ने इस प्लान के माध्यम से अपनी राजनीति भी कर दी थी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा जो इसी महीने 13 तारीख को संपन्न हुई है, उस परीक्षा में अनियमितता और कदाचार की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार ने जो बापू सभागार में परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन छात्रों का कहना यह है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए। इस दौरान आपको बताएं कि छात्रों के आंदोलन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी गए थे। दूसरी बार जब वो गए थे तो पहली बार ही उन्होंने कह दिया था कि वो छात्रों के आंदोलन के साथ हैं, लेकिन कल जो उन्होंने बैठ करके जो निर्णय किया, इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संसद लगाने की बात कही थी और इसके माध्यम से सरकार को एक तरह समझिए तो सचेत करने और सरकार से फैसला कराने की बात कही गई थी। जनसुराज पार्टी ने एक पत्र में कहा है कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि गांधी मैदान में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के कार्यालय के विभिन्न विभागों और थाने के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है, जिससे वहां कार्यक्रम आप कर सकते हैं। न्यूनतम 45 दिन पूर्व आवेदन देना जरूरी होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, नियम है। अब आपको बता दें कि गांधी मैदान में एक तो ये कारण है और दूसरा कारण ये है कि गांधी मैदान में किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे का कारण है कि गांधी मैदान में पहले से ही कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। डिज्नी मेला से लेकर के काश्मीरी उलन मेला तक लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें बागवानी महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं कृषि विभाग द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरस मेला समाप्ति के उपरांत अस्थायी संरचना को हटाए जाने का कार्य भी चल रहा है। इस कारण गांधी मैदान में पर्याप्त खाली स्थान उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतने कम समय में सूचना पर छात्र सांसद का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर के ऐसे ही पहले से काफ़ी कुछ सरकार परेशान है और प्रशासन उस आंदोलन पर मॉनिटर कर रहा है। आपको बता दें कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका 11वां दिन आज धरना का है और आज ही गांधी मैदान में छात्र सांसद आयोजित करने की बात कही गई थी। धरना पर बैठे छात्रों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार की सरकार और प्रशासन ने यह फैसला किया है कि किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ऐसे में छात्र सांसद कहीं ना कहीं अब लटक गया है और प्रशांत किशोर का ये प्लान, जो कि कहा जा रहा था कि हालांकि छात्रों के साथ वो जुड़े हुए थे, छात्रों के लिए ये कर रहे थे, लेकिन इसमें राजनीति की बू आ रही थी। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये समझते हुए उनकी मनसा भाप करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816